यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बीजेपी को भर भर का वोट मिले। इस बार राजस्थान में 25 सीटों में एनडीए को 18 और इंडी अलायंस को 7 सीटें आ सकती है। यानी बीजेपी के लिए थोड़े चौंकाने वाले ये नतीजे हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नहीं दिख रही। एग्जिट पोल में बीजेपी को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है। राजस्थान में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं और वोट शेयर करीब 52% रह सकता है। जबकि राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ही जीती थी। कांग्रेस को राजस्थान में 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस का वोट शेयर 37% तक जा सकता है। यानी राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उतना नुकसान नहीं है जितना लोग अनुमान लगा रहे थे। बीजेपी 52% वोट शेयर, और अगर आप कंपैरिजन देखिएगा 14 और 19 के मुकाबले राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा झटका तो लगा है, क्योंकि 2014 में 25 की 25 सीटें जीती, 2019 में बीजेपी ने 24 जीती, गठबंधन में 25 जीत गई थी। इस बार बीजेपी 18 सीटें जीत रही है, यानी ऑलमोस्ट 6 सीट का उसको राजस्थान में नुकसान है। कांग्रेस 5 सीटें जीतती दिख रही है और आरएलपी 1 सीट जीत रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, अभी राजस्थान में हाल में ही बीजेपी ने सरकार बनाई, बावजूद उसकी सीटें क्यों घट रही हैं उस राज्य में जहां वो क्लीन स्वीप करती रही है? देखिए सुजान जी, बीजेपी 2014 में भी 25 में से 25 जीती, 2019 में भी जीती। पर अभी जो मुख्य कारण बना है वो एक तो है कि जातीय नाराजगी हो गई कि जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो जो 2 टॉप डोमिनेंट कास्ट है वहां पे अपना राजपूत और जाट, उसमें से नहीं बना है। तो दोनों ही जातियों में थोड़ा डिसेंट है। जाट में जो कि खासकर है, जाट एनीवेज वहां पे कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है। दूसरा जो फील्ड पे जो सबसे बड़ा नैरेटिव चला है, जो कि खासकर राजस्थान के जो शेखावटी और आपका जो ये वाला बेल्ट है, जो आपका ट्राइबल वाला बेल्ट है, वहां पे जो है आपका जो अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जो कि मुझे जहां तक याद है कि आनंद हेगड़े जी का ये बयान आया था। ये वहां पे बहुत ज्यादा चला है, महाराष्ट्र में भी चला और यहाँ पे बहुत ज्यादा इसने तूल पकड़ ली थी। तो मीणा कम्युनिटी जो है, जिसने अभी हाल फिलहाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जिन्होंने पसंद किया था, वो अभी टूट गया और एक तरफा उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। और दूसरा मेघवाल कम्युनिटी जो कि लगभग वहां पे 8 से 9% है, वो भी बीजेपी से टूट गई। बीजेपी में हालांकि पिछली बार वो थे भी नहीं, उनमें स्प्लिट था, लेकिन अभी एक तरफा वोट कर दिया है उन्होंने। तो यानी राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास एग्जिट पोल का फाइनल आंकड़ा आ चुका है और एनडीए को 358 सीटें, 358 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अकेले बीजेपी को 315 सीटें, यानी बीजेपी पिछले बार के 303 में 12 सीटें ऐड कर रही है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। इंडी गठबंधन को 132 सीटें मिल सकती हैं और इसमें कांग्रेस को 64 सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस की भी 10-12 सीटें बढ़ रही हैं। अन्य के खाते में 53 सीटें जा सकती हैं। यह साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी फैक्टर जो है वो साफ साफ इस चुनाव में भी चला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर एनडीए 358 पर है, अगर बीजेपी अपनी सीटें जोड़ रही है कम होने की बजाय, तो ये अपने आप में करिश्माई है इस देश के अंदर, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जहां मिलना एक दूर की कौड़ी होती थी, वहां नरेंद्र मोदी पिछले 3 बार से, मतलब इस बार को अगर आप जोड़ लें और ये माने कि एग्जिट पोल के नतीजे ही फाइनल 4 तारीख को दिखेंगे, तो 3 बार बहुमत हासिल करना ये इतिहास रचने जैसा है और नरेंद्र मोदी फैक्टर को दिखाता है। और एक बार जल्दी से आपको रिकैप दिखा देता हूं जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और फिर आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाऊंगा कि दूसरे एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले एक बार जल्दी से रिकैप देखिए। यूपी की बात सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में 80 में से एनडीए को 66 से 70 सीट, इंडी अलायंस 10 से 13, बीएसपी 0 और अन्य को 1 सीट आ सकती है।